तितलियों के पीछे भागूं, मैं जुगनुओं के पीछे जाऊं, ये रंग है ये रोशनी है, तुम्हारे पास दोनों लाऊं, जितनी खुशबुएं बाग में मिले, जितनी खुशबुएं बाग में मिले, मैं लाऊं वहाँ पे कि तुम हो जहाँ जहाँ पे एक पल भी ठहरूं, मैं गुलसिता बनाऊं। अगर तुम कहो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। अगर कहो तो मैं सुनाऊं तुम्हें हंसी कहानियां, सुनोगे क्या मेरी जुबानी, तुम एक परी की दास्तां, या मैं करूं तुमसे बयां, ओ या मैं करूं तुमसे बयां, ये राजा से रानी मिली थी कहाँ कहानियों के नगर में, तुम्हें लेके जाऊं। अगर तुम कहो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं ये आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो तुमको बुलाऊं, ये पलके बिछाऊं, कदम तुम जहाँ जहाँ रखो, ज़मीं को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं, अगर तुम मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो, अगर तुम कहो, अगर तुम कहो। बहुत ही अच्छा गाया आपने। बस वो कयूम भाई को दुआएं देंगे। कयूम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी रिक्वेस्ट की और दान ने इतना अच्छा गाना गाया। वैसे कौन है कयूम भाई? कयूम भाई हमारे पीछे गली में रहते हैं बेचारे, बहुत कब से मुझसे कह रहे थे यार अदनान भाई अब जाएं तो आप ये वाला गाना गा दीजिएगा। क्या बात है। कयूम भाई आप ऐसी ही अच्छी अच्छी फरमाइशें करते रहा करें अदनान भाई से, ताकि वो हमारी फरमाइशें पूरी करते रहें। ठीक है जी, अच्छा चलें अभी हमने जाना है ब्रेक पे। थैंक यू सो मच हिलाल कि हमने आज कार्डियो किया। थोड़ा सा टफ होता है कार्डियो, आप थोड़ा सा उस दिन आपको थोड़ा सा, लेकिन आज बड़े आराम से करा आपने, बहुत जबरदस्त। आज आराम से आज वो जो फर्स्ट स्टेज आप करवाते थे ना कार्डियो की, वो थोड़ी मुश्किल होती थी, है ना? मुश्किल होती थी, लेकिन वो उस स्टेज को बर्दाश्त कर लिया ना आपने, तो ये स्टेजेस आपको नहीं लगे। नहीं आप प्राइस अच्छा, लेकिन एक मिनट हमने जो वो वाली कार्डियो की उसको कंटिन्यू करना है इसी कार्डियो में या नहीं? वो कार्डियो कंटिन्यू कैसे होगी कि बीच में एडिशन करते जाएंगे। जैसे कि एक सिलेक्शन होता है ना, सिलेक्शन कैसे होता है, ये मैगजीन आपने बनाना है तो इसमें अलग अलग चीजें जमा करके आपने लगानी होती है, उसी तरह से एक आपका वर्कआउट होता है। इसमें अलग अलग चीजें जमा अब ये थोड़ी कि हिलाल आपको हर वक्त वही वाला कार्डियो कर करके दिखाते रहेंगे, आपने बस कर लेना है, फिक्स कर लेना है और वो करते रहें तो अच्छा है ना? तो डाइट हमारी वही रहेगी। आज आपने अंडरवेट वालों की डाइट बतानी, अंडरवेट वालों की बतानी थी आज। तो अंडरवेट वालों की ऐसे कि जितना ज्यादा चॉकलेट खाएंगे तो उतना ज्यादा वेट बढ़ेगा, लेकिन उनका फैट भी साथ में बढ़ेगा। लोगों की लॉजिक ये होती है कि अगर हम चॉकलेट खाएंगे तो उससे वेट बढ़ेगा हमारा, ठीक है? ये ऐसा नहीं है, उससे फैट बढ़ता है, सिर्फ उसकी वजह से आपका वेट बढ़ता है, लेकिन बॉडी डी शेप हो जाती है। ऐसा फायदा क्या उसका? ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, तो मॉर्निंग में सबसे पहले उन्होंने एग फ्राई करके खाने दो, इस दफा फ्राई करेंगे, ठीक है? बॉयल नहीं करेंगे बिल्कुल, ठीक है जी। नॉर्मल मिल्क 1 गिलास, उसके साथ 3 बनाना या 2 बनाना, सॉरी 2 बनाना उसके साथ खाने। एक आपने एप्पल खाना है उसके साथ। फिर उसके बाद आपका लंच आ जाएगा। लंच में आपने क्या करना है, स्मॉल गार्डन सैलेड लेंगे, स्मॉल गार्डन सैलेड के साथ चिकन स्टेक, बीफ स्टेक, फिश स्टेक, जो जो चीज़ें खा सकते हैं। लेकिन अभी मौसम बदल रहा है तो फिश से थोड़ा सा परहेज करिएगा, ठीक है? क्योंकि गर्मी आती है ना अचानक, तो वो जाहिर सी बात है कि वो प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है। मैं तो 12 महीने फिश खाती हूँ। खाती है? ओह, मैं बहुत क्रेजी हूँ, सी फूड लवर हूँ मैं, वाकई सी फूड लवर हूँ। ठीक है चलो, तो फिश हो गई, ठीक है? थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि अभी फिलहाल रहने दें फिश को। बाकी आपने उसके साथ क्या करना, एक अगर आप फिश खा रहे हैं तो उसके साथ आपने बनाना शेक नहीं पीना, ठीक है? अगर फिश नहीं खा रहे हैं, चिकन स्टेक, बीफ स्टेक खा रहे हैं तो उसके साथ एक बनाना शेक लाजमी होगा, ठीक है? उसके बाद इनका इवनिंग का मील आ जाएगा। इवनिंग के मील में इन्होंने क्या करना है कि एक बॉल अपना ब्राउन राइस इन्होंने खाना है। ब्राउन राइस के साथ इन्होंने क्या करना है,
एक एप्पल जूस ले लें, ऑरेंज जूस ले लें, जिस तरह से भी उसको प्लान करना चाहें, या फिर अगर ये ब्राउन राइस नहीं खा सकते तो फिर एक चॉकलेट मिल्क शेक ले लें। उसके बाद रात में इनका खाना होगा, रात में भी इन्होंने सेम रखना है कि बीफ यूज़ करें या रेड लोबिया हो गया, ब्लैक चिक पीस हो गई, ये सारी चीज़ें मिक्स करके एक अच्छा, चिक डाइट पीस बनाएं। जो होते हैं ये इससे तो वेट गेन नहीं होता। पावर के लिए होते हैं, पावर क्योंकि जब बंदा डाइटिंग पे जा रहा होता है ना, ब्लैक चिक पीस का बेसिक पर्पस जो है वो पावर है। ब्लैक चिक पीस। ब्लैक चिक पीस का, ठीक है। ठीक है, बेसिक पर्पस उसका पावर है। हम देखें घोड़ों को खिलाते थे हम लोग, बिल्कुल, और तो चाट वो खाएं, बाकायदा चाट उनकी कितनी power बढ़ मजेदार जाती चीज होती है ना। चाट तो बड़ी जबरदस्त होती है। सुबह सुबह क्या चाट याद दिला दिया आपने। तो खाने की चीज, हम इससे बात करेंगे तो खाने की चीजें निकलेंगे और यूं गुस्सा चढ़ाऊंगा कि मैं नहीं नहीं, भागूं। चाट तो मैं तो कभी कोई कुछ चाट भी- खाता है, कोई दिमाग चाट जाता है। नहीं, बहुत मजे की होती है। आप लोग यकीनन आप लोगों को भी पसंद होगी, है ना, वो जो छोला चाट जो होती है। बिल्कुल। आनंद भी जाते हैं, आप खाते हैं चाट? और अगर आप लोगों ने बहादुराबाद की हाँ, कॉर्नर कभी वाली भी चाट नहीं खाई ना, तो बस आपने कुछ भी नहीं खाया। वो वाली चाट जरूर कौन सी खाइएगा, वाली? वो बहादुराबाद के कॉर्नर में मिलती है, वो अच्छा, बहुत क्रीम मजेदार। क्रीम चाट। नहीं, क्रीम चाट नहीं, छोला चाट। पब्लिसिटी कर रही है उनकी। नहीं, पब्लिसिटी नहीं, मैं बता रही हूँ, मैं तो वही खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती सबको है। भूख लग रही होगी, सब वहीं मिलेंगे। बिल्कुल। कजन वजन मैंने में तो मॉर्निंग लगाया कर हुआ लेते हैं। जी नहीं, कजन ने जी नहीं, चलें सही ठीक है। सही। चलें जी, लास्ट में हमारा जो है वो डिनर आ जाएगा। डिनर में आपने क्या करना है, कम से कम 2 घंटे पहले आपने खाना खाना है, ठीक है। उसमें बीफ स्टेक खा सकते हैं, उसमें आप चने की दाल खा सकते हैं, उसमें जितनी भी चीज़ें बढ़ाने वाली होती हैं, वेट बढ़ा सकती हैं। जैसे कि चने की दाल आपका जो है वो प्रोटीन लेवल हाई करती है, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन आपके बाल गिरा सकती है, चेहरा खराब कर सकती है। ओवर एक्सेस आपका प्रोटीन होगा तो भी बाल गिरेंगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ों को आपने देखना है, लेकिन प्रोटीन आपने कैसे लेवल रखना है, आपका वेट मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। जैसे मेरा वेट 80 kg है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 2 160 ग्राम्स प्रोटीन मुझे डेली चाहिए, ठीक है। ठीक है। बस ये चलें ठीक है जी। अंडरवेट वालों का भी डाइट चार्ट आ गया है, कल हमने ओवरवेट वालों का भी डाइट चार्ट दे दिया था, हमारी डाइट थोड़ी चेंज हुई थी। अब यहीं पर अब ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे डॉक्टर वजाहत, और आज इस टॉपिक पे हम बात करें वो है फोबिया। बहुत सारे फोबिया होते हैं जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि किस वजह से बहुत ज़्यादा डर खौफ लोगों के अंदर पाया जा रहा होता है, किस वजह से होता है, ये जानेंगे डॉक्टर वजाहत से। हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइफ के साथ। एक छोटी सी ब्रेक लेकर के वापस आ रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं जी। वेलकम बैक। दफा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ। यकीनन अच्छी चीज़ सुबह का आगाज़ हो रहा होगा, और हमें वही वाली बात है कि हमने हमारे अंदर बहुत सारी अवेयरनेस भी आनी चाहिए, हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता भी चलना चाहिए, ठीक है नहीं। इसीलिए आज हम बात करें जी फेयर एंड फोबिया के ऊपर, कि फोबिया क्या चीज़ होती है, फेयर क्या चीज़ होती है। बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत तरीके के डर और खौफ होते हैं, ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, इसके बारे में जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वजाहत जो कि साइकियाट्रिस्ट हैं, हमको वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है डॉक्टर साहब आपके? ठीक, फर्स्ट क्लास। ठीक आप ठाक कैसी है? हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है। सुबह को एंजॉय करते हैं? आजकल दोबारा शुरू कर दिया। अच्छा। हॉलीडेज के बाद थोड़ा सा लेजी हो गया था, लेकिन माशाल्लाह 3-4 दिन से अब सुबह उठ रहा हूँ। अच्छा, तो वैसे आप मॉर्निंग डॉक्टर्स तो बड़े पंक्चुअल होते हैं। हाँ, मैं मॉर्निंग पर्सन एक्चुअली। हाँ, या आई यूजुअली वेक अप 7-8, अच्छा। इससे ज्यादा देर नहीं करता। इससे ज्यादा देर नहीं करता। और करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए, सेहत के लिए बहुत जरूरी है। सेहत के लिए बहुत हाँ। जरूरी है। ठीक है, अच्छा आज हम बात करें फेयर एंड फोबिया के ऊपर। तो थोड़ा सा पहले प्लीज बताएं कि जी, फेयर जी। एंड फोबिया क्या चीज है, फोबिया है क्या, वरना हम लोग नॉर्मली अपनी टर्म्स में यूज कर सकते हैं इसको, इस चीज का फोबिया हो गया है। सही बात है। एक जनरल टर्म बन गई है हमारी बिल्कुल, फोबिया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फेयर एंड फोबिया क्या चीज होती है उसके बारे में जरा बताएं। देखो, पहले तो हम लोग को अमूमन लोगों को ये नहीं पता होता कि फेयर एक अलग चीज है हाँ। और फोबिया एक अलग चीज है। हम लोग अमूमन यही कहते हैं कि फेयर हो गया या फोबिया हो गया, इसमें खास एक डिफरेंशिएशन है, वो समझ नहीं आती। फेयर वो चीज है, नंबर वन फेयर पे जरा सी हाँ। बात करें ताकि कंट्रास्टिंग में हमें फोबिया खुद समझ आ जाता है कि फेयर वो चीज है कि जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक बेसिक इंस्टिंक्ट रखी है एज एन इमोशन। ऐसा एक इमोशन है जिसके पैदा होने से, जिसके वजह से हम कई चीजों से बच जाते हैं। अच्छा, ठीक है, अगर हमें किसी चीज का डर नहीं होगा, जैसे कि हम किसी चीज को अटैम्प्ट करने जा रहे हैं और अगर हमें डर नहीं हुआ तो हम उससे उस चीज को अटैम्प्ट करके नुकसान उठा सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो फेयर एक ऐसी चीज आती है कि जिसकी वजह से हम कहते हैं कि either I should do or not। ठीक है। ठीक है, बाज़ औक़ात हम उसको कर लेते हैं, हाँ। ठीक है ना, और बाज़ औक़ात हम नहीं कर पाते। तो फेयर मेरे लिए या लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि एक ऐसा पॉजिटिव एलिमेंट है जिसकी वजह से हम बहुत सी चीजों से बच जाते हैं। अच्छा, तो ये एक पॉजिटिव एलिमेंट है। ये हाँ, जो फेयर है, हाँ। क्योंकि ये अल्लाह ताला ने हमें दिया है। अगर ये नहीं होगा तो हम रोड क्रॉस कैसे करेंगे? सही। ठीक है ना, हम चलते चले जाएंगे, हमें डर नहीं लगेगा। तो हाँ। इस तरह ऐसी चीज हम कैसे अटैम्प्ट करेंगे जो कि हमारी सेहत के लिए खराब है। ठीक है। हम डर की वजह से परहेज करते हैं। हाँ। हम डॉक्टर्स हैं, हम थोड़ा थोड़ा मरीजों को डरा भी देते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। जो सही बात होती है, तो उसकी वजह से वो परहेज की तरफ चले जाते हैं या वो नशों से दूर रहते हैं, बहुत सारी चीजें। बहुत सारी चीजें। तो अभी हम और बात करेंगे फेयर पे, लेकिन बेसिक डेफिनेशन इसकी यही कि ऐसा इमोशन है जो कि बड़ा नेचुरल इंस्टिंक्ट है,
अल्लाह ताला ने हमें दिया है और इसकी वजह से हमें बहुत चीजों से प्रोटेक्शन मिल जाती है। चलिए एक बात तो क्लियर हो गई, ये एक पॉजिटिव एलिमेंट है, एक पॉजिटिव चीज है जो हमारी बॉडी में होता है, और हमें जो एक डर का खौफ होता है वो एक अच्छी चीज है। लेकिन अब हम आ जाते हैं फोबिया के ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं जरा आज का सवाल बता देती हूँ। मैंने सवाल नहीं बताया था कि मुझे बताएं मलका तरन्नुम नूरजहां पाकिस्तान के किस शहर में पैदा हुई, आपने ये बताना है, और जो सही जवाब देगा उनको सईद गनी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, और साथ साथ मेरा रेस्टोरेंट की तरफ से भी डिनर वाउचर मिल रहा है। जनाब क्या बात है, जाएं बच्चों के साथ वहाँ पे एंजॉय करें। 54 डिशेज हैं वहाँ पर, आप खूब इसको एंजॉय कर सकते हैं, खूब मजे करें। बच्चों के लिए वहाँ पे फन एरिया भी है, उसको भी जाके एंजॉय करें। तो बस अच्छा है, आप लोग जवाब दीजिए मुझे, ये मलका तरन्नुम नूरजहां पाकिस्तान के किस शहर में पैदा हुई, आपको पता है? नहीं नहीं पता तो ज्यादा बेहतर है, बट लोगों ने बताना है, उन्होंने डिनर वाउचर जीतना है। अच्छा अब हम आ जाते हैं, फियर तो हमें समझ में आ गया कि ये एक अच्छी चीज है, लेकिन फोबिया क्या है? देखो फोबिया का मीनिंग्स है कि ऐसा डर, मतलब ऐसा फेयर जो आपके जिंदगी के अंदर परसिस्टेंट हो जाए, ठीक है ना, मुस्तकिल वो डर आपके दिलों में बैठ जाए, तो वो एक फोबिया की शक्ल इख्तियार कर जाता है। जैसे कि अमूमन मैं जो मिसाल देता हूँ, एक दो उसी में से दूंगा कि अगर आपको डर है कि अल्लाह ना करे कि इस स्टेज के ऊपर एक सांप कहीं से निकल आया है, ठीक है ना, और आप उसको देखेंगे तो नेचुरल इंस्टिंक्ट की हो गई, आइदर आप या तो उसको देख के फाइट करेंगे, उसको मारने के चक्कर में जाएंगे, जो कि आप तो नहीं कर सकती, आई नो या तो लेकिन आपने जो सांप वाली बात की, ये मेरे साथ होता है। अच्छा, अक्सर ये चीज सोचती हूँ कि यार अगर सांप आ जाएगा तो मैं तो मर जाऊंगी। अच्छा, मुझे इतना डर लगता है, ये फोबिया है। अच्छा, देखो फेयर वो है कि अगर आपको आंखों के सामने कोई चीज नजर आ रही है, देखिए ना, रैशनल चीज है ना, आपने देखा और उसके बाद आपने पोजीशन बनाई कि अब मैं या तो उसको मारूं या मैं खुद भाग जाऊं, जिसको हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। आइदर यू आर गोइंग टू फाइट विद इट, या तो फिर आप फ्लाइट कर रहे हैं। तो ये आप चीज देख के अगर कुछ कर रहे हैं तो ये तो फेयर हो गया ना। लेकिन फर्ज करें कि आपने सालों भर पहले एक सांप उस रूम में देखा या वहां पे देखा, और उसके बाद आप उस रूम में कभी बैठती नहीं है, और आप बोलती कि नहीं मैंने यहाँ पे सांप देखा था तो मैं यहाँ पे कभी नहीं बैठूंगी, ठीक है। हाँ, या तो फिर आप जब भी बैठती हैं तो अपने टांगों को ऊपर कर लेते हैं, डर के मारे नहीं लगते, और आप उससे पूछे कि किस तरह बैठे हो तो आप हमेशा ये कहते हैं कि नहीं मुझे यहाँ हमेशा डर लगता है। तो ये चीज परसिस्टेंट हो रही है। कोई भी चीज, कोई भी डर किसी भी एक्सपीरियंस की वजह से कंटिन्यूसली आपकी जिंदगी में आ जाए, और उसकी वजह से आप अपनी थोड़ी सी भी डिसफंक्शनैलिटी शो करा रहे हो, ठीक है ना, तो वो फिर फोबिया कहलाता है। जिस तरह इसका मतलब है कि आपकी बॉडी से स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है उस चीज को फाइट करने के लिए। स्ट्रेंथ यूं खत्म हो जाती है क्योंकि आप एक परसेप्शन बना लेते हैं ना। अब जैसे कि कहीं बम ब्लास्ट हुआ, ठीक है ना, और वहां से आप गुजर रहे थे और अल्लाह ने आपको बचा दिया, ठीक है ना, और 2 साल के बाद भी आप वहां से नहीं गुजरते, सही, अब आप कहते हैं कि नहीं मैं यहाँ से कभी नहीं गुजरूंगा, अब तो बम ब्लास्ट हुआ था और समथिंग लाइक दैट, और हमेशा से वो पुरानी जो यादें हैं वो आपके साथ जुड़ गई हैं, जिसकी वजह से आप वहां से जाना आपने खत्म कर दिया। तो फोबिया ऐसा है कि जो बेसिकली इरेशनल होता है, उसकी कोई सदाकत उस वक्त नहीं होती, नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन आप किसी भी पुराने एक्सपीरियंस की वजह से आप उस चीज को करने से कासिर होते हैं। ठीक है, मैं एग्जाम्पल्स दे के समझाऊंगा फोबिया की ऐसी कोई डेफिनेशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जब हम रोजमर्रा की एग्जाम्पल्स देते जाएंगे तो हमें समझ आएगा। और मेरे ख्याल से ये फोबिया जो है वो बच्चों में भी बहुत ज्यादा होता होगा। बच्चों में बेतहाशा होता है। बच्चों के जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो आप देखें जब वो बहुत ज्यादा छोटी उम्र में होते हैं तो उनको फियर्स होते हैं कुछ खास किस्म के, लाइक अगर वो किसी बचपन से भी उनको दिए जा रहे होते हैं ना, हाँ, लाइक बच्चों को तो बचपन से डराना स्टार्ट कर दिया जाता है, घर मत जाओ अल्लाह बाबा आ जाएगा। बिल्कुल ये सब चीजें हमारे बहुत ये फिक्स हो जाती है, पता है आपको। अच्छा? ये मैं हमेशा जो बच्चों की काउंसलिंग हम करते हैं, जो पेरेंटल काउंसलिंग है, उसमें मैं बताता हूँ कि ये लाइंस ना दें। वो कहते हैं ना कि छोटे छोटे फायदे उठाने के लिए हम बच्चे के लिए बड़ा नुकसान कर देते हैं। अब वो अल्लाह बाबा आ जाएगा, भूत आ जाएगा, ये करेगा तो ये हो जाएगा, या किसी रिश्तेदार को खास उनको एक वैम्पायर बना देते हैं, फला अंकल आ जाएंगे, ठीक है ना, तो उस अंकल से हमेशा डर रहे होते हैं। तो ये चीजें जो है ना उस वक्त तो शायद वो आपको डिजायरेबल रिजल्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन बाद में जाके वही चीजें फिर कन्वर्ट हो रही होती हैं दूसरी चीजों में। जैसे कि फेयर्स होते हैं, अब बच्चे के अंदर एक बेसिक इंस्टिंक्ट क्या है कि जब वो कोई स्ट्रेंजर फेस देखता है, ठीक है ना, जो उसके घर का नहीं होता, फैमिली होता है, तो उनको देख के वो हल्का सा डर जाते हैं, या वो जो एक्टिविटीज वो ओपनली कर रहे होते हैं वो करने के कोने पे आके बैठ जाते हैं। ये नेचुरल है ना। और अब आप कहते हैं, आप बताते नहीं ऐसा नहीं तुम्हें देख के हो गया है, समथिंग लाइक दैट। हम एक्सप्लेनेशंस दे रहे होते हैं। हालांकि कभी भी ये चीज हमने उनके प्रोग्राम में डाली नहीं होती कि किसी गैर से लेके तुम्हें शर्मा जाना है या कोने में भाग जाना है, लेकिन ये उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट है। अच्छा, एक मिनट, कॉल है, कॉल ले लूं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, सुबह बखैर। कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेज अजमल बात कर रही हूँ। मिसेज? जी हाँ,
मिसेज अजमल कराची से। मिसेज अजमल जी, मिसेज अजमल कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? सुबह कैसी हुई?